जय हिंद दोस्तों, आज का क्लास जीके जीएस का क्लास नंबर 9 को लेकर आया है। तो आइए दोस्तों, आज का जो सेशन होगा, हर एक एग्जाम में यहाँ से कम एक या दो प्रश्न अवश्य पूछे गए हैं। तो आज का जो वीडियो होगा परीक्षाओं के दृष्टि से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। तो चलिए दोस्तों, आज का सेशन देर न करते हुए चला जा आज का पहला प्रश्न। आज का पहला प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पर। पृथ्वी पर दिन और रात होती है। ऑप्शन नंबर ए दैनिक गति के कारण, ऑप्शन बी वार्षिक गति के कारण, ऑप्शन सी छमाही गति के कारण, ऑप्शन डी तिमाही गति के कारण। जो पृथ्वी पर दिन और रात होती है या तो घूर्णन गति के कारण या तो दैनिक गति के कारण। तो इस प्रकार से इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए। लेकिन पृथ्वी के जो आंतरिक हिस्से को 3 वर्गों में बांटा गया है। पहला आपका हो जाएगा भूपपटी, दूसरा हो जाएगा मेटल और तीसरा आपका हो जाएगा कोर। जो भूपपटी होती है पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत होती है और इसमें 2 धातु पाई जाती है। पहली आपकी धातु हो जाएगी सिलिकॉन और दूसरी धातु हो जाएगी एल्यूमिनियम। इसे याद करने के लिए, लंबे समय तक याद करने के लिए जो इसका जो ट्रिक बनेगा वो आपका सियाल बनेगा। सी से दोस्तों हो जाएगा आपका सिलिकॉन, याल से एल्यूमिनियम। जो मेटल में जो 2 धातुएं पाई जाती है वो आपकी होती है सिलिकॉन और मैग्नीशियम। और इसे याद करने के लिए जो इसका ट्रिक होगा वो सीमा आपका होगा। सी से हो जाएगा सिलिकॉन, मा से हो जाएगा मैग्नीशियम। और पृथ्वी की सबसे आंतरिक या सबसे निचली जो परत होगी वो आपकी कोर होती है। उसमें 2 धातु पाई जाती है, एक निकिल और आयरन। और इसे याद करने के लिए आपका जो ट्रिक बनेगा नीफे। नी से निकिल, फिर एफ से हो जाएगा आयरन। तो पृथ्वी के जो 3 वर्गों में बांटा गया है, इसमें पहला पूछा जाएगा कि पृथ्वी के सबसे ऊपरी परत कौन है, तो भूपपटी। उसमें कौन सी 2 धातुएं पाई जाती है, सिलिकॉन एल्यूमिनियम। उसे याद करने के लिए जो ट्रिक होगा सियाल। पृथ्वी की जो दूसरी नंबर की परत पाई जाती है उसका नाम मेटल या आवरण। उसमें 2 धातुएं सिलिकॉन और मैग्नीशियम। उसे याद करने के लिए आपका सीमा ट्रिक होगा। और सबसे निचली जो परत होगी उसका नाम होगा कोर। उसे याद करने के लिए ट्रिक आपका नीफे। नेक्स्ट देखिएगा दोस्तों, पृथ्वी अपने अक्ष पर कितनी झुकी है। तो पृथ्वी अपने जो अक्ष पे 23.5 डिग्री झुकी है। और प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है, तो प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है। पृथ्वी की सबसे भीतर वाला भाग जो क्रोड है वो किसका बना है, तो अभी आया था आपका ट्रिक जो नीफे, जो कि निकिल और आयरन से। लोहा लिख दे रहा है यहाँ पे। पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत यानी क्रस्ट या भूपपटी किसकी बनी होती है, तो आपका ट्रिक हो जाएगा सियाल। 2 धातुएं, यहां पे हो जाएगा सिलिकॉन और एल्यूमिनियम। नेक्स्ट, नीला ग्रह किसे कहा जाता है, तो नीला ग्रह जो होता है वो पृथ्वी को कहा जाता है। और क्यों कहा जाता है, तो जल की उपस्थिति के कारण पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। पृथ्वी के कितने प्रतिशत भाग पर जल है, तो पृथ्वी के 71% भाग पर
आपका जल है। पृथ्वी पर सबसे ऊंचा पहाड़ है, सबसे ऊंचा पहाड़ पृथ्वी पे माउंट एवरेस्ट है। और इसका अन्य नाम सागरमाथा। इसकी ऊंचाई जो होगी 8,848 मीटर और यह स्थित है माउंट एवरेस्ट नेपाल में। नेक्स्ट देखिएगा, प्रश्न संख्या 2 ये रहा आपकी स्क्रीन पर। प्रश्न संख्या 2 है, विश्व बैंक के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? ऑप्शन ए श्री अजय बंगा, ऑप्शन बी उमेश कुमार, ऑप्शन सी राधा कृष्णन, ऑप्शन डी राजीव कुमार बिश्नोई। तो विश्व बैंक होगा आपका, विश्व बैंक इसकी स्थापना 1945 में किया गया था। इसका जो हेडक्वार्टर होगा, मुख्यालय वाशिंगटन डीसी। और विश्व बैंक में कितने देश सम्मिलित है? तो 189 देश। 189वां जो नवीनतम होगा वो आपका नाउरू देश है। और विश्व बैंक के जो वर्तमान अध्यक्ष होंगे वो आपके हो जाएंगे अजय बंगा, अजय बंगा। तो विश्व बैंक की स्थापना पूछा जाएगा दोस्तों, तो 1945 में। इसका मुख्यालय कहां? वाशिंगटन डीसी। कितने देश सम्मिलित है? 189 देश। नवीनतम देश कौन है? नाउरू। अध्यक्ष वर्तमान में कौन है? अजय बंगा। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, श्री अजय बंगा। नेक्स्ट देखिएगा, इसरो की स्थापना कब हुई थी? तो इसरो यहां पे है, तो इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1969 में हुई थी। और इसका जो इसरो का हेडक्वार्टर होगा वो आपका बंगलुरु। इसका जो पहला अध्यक्ष था विक्रम साराभाई। और इसरो के जो वर्तमान अध्यक्ष हैं, वर्तमान अध्यक्ष सोमनाथ शर्मा। और ये वर्तमान में 10वां अध्यक्ष हैं, 10वें नंबर के क्रम से हैं। इसरो की स्थापना कब हुई थी? 15 अगस्त 1969। मुख्यालय कहां? बंगलुरु। इसरो के पहला अध्यक्ष विक्रम साराभाई। इसरो के वर्तमान अध्यक्ष सोमनाथ शर्मा। फिलीपींस की राजधानी क्या है? तो फिलीपींस की राजधानी मनीला। फिनलैंड की राजधानी का नाम क्या है? तो फिनलैंड का हेलसिंकी। एयरबेस कंपनी किस देश की है? तो एयरबेस फ्रांस की कंपनी है। नेक्स्ट देखिएगा, रोमानिया की राजधानी का क्या नाम है? बुखारेस्ट। रोमानिया की राजधानी का नाम बुखारेस्ट है। नेक्स्ट देखिएगा, प्रश्न संख्या 3 ए आपके स्क्रीन पर। लोकसभा एक सदन है। ऑप्शन बी अस्थाई सदन, ऑप्शन ए अस्थाई सदन, ऑप्शन बी अस्थाई सदन, ऑप्शन सी ए और बी दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो लोकसभा जो है, लोकसभा, लोकसभा पूछा जाएगा किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद नंबर 81। लोकसभा कैसा सदन है? तो यह निम्न सदन है। और यह इसे अस्थाई सदन माना जाता है। और यह अपना त्याग पत्र किसको देगा?
त्याग पत्र तो लोकसभा उपाध्यक्ष को ये अपना त्याग पत्र देगा। लोकसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? कार्यकाल पूछा जाएगा तो आपका 5 वर्ष। लोकसभा का जो कार्यकाल होता है वो 5 वर्ष होता है। लोकसभा के पिता पूछे जाएंगे कि पिता कौन है? जीवी मालवंकर। और लोकसभा के पहले अध्यक्ष भी पूछा जाएगा। लोकसभा के पहले स्पीकर पूछा जाएगा तो भी आपकी जीवी मालवंकर होंगे। लोकसभा किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 81। इसे निम्न सदन कहा जाता है। यह एक अस्थायी सदन है। अपना त्याग पत्र किसे देगा? तो लोकसभा उपाध्यक्ष को। कार्यकाल 5 वर्ष। पिता कौन है लोकसभा के? जीवी मालवंकर। स्पीकर कौन है? जीवी स्पीकर भी पूछा जाएगा तो जीवी मालवंकर। और ऑप्शन हो जाएगा आपका ए। नेक्स्ट देखिएगा, संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान अनुच्छेद नंबर 108 में है। लोकसभा अध्यक्ष अपना त्याग पत्र किसको देता है? तो लोकसभा उपाध्यक्ष को। लोकसभा अपना त्याग पत्र किसको देता है? तो लोकसभा उपाध्यक्ष। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं है, इसका निर्णय कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष। प्रथम राज्यसभा का गठन कब हुआ था? तो राज्यसभा का गठन हुआ था 3 अप्रैल 1952 को। और बैठक पूछा जाएगा कि राज्यसभा का प्रथम बैठक कब हुई थी? तो 13 मई 1952। नेक्स्ट देखिएगा, प्रथम राज्यसभा की बैठक कब हुई थी? तो 13 मई 1952 को। अस्पृश्यता का अंत किस अनुच्छेद में? छुआछूत। तो अनुच्छेद नंबर हो जाएगा 17 में। नेक्स्ट देखिएगा, प्रश्न संख्या 4 ये रहा आपकी स्क्रीन पर। सापेक्षिक आर्द्रता को निम्नलिखित में से किस ग्राफ पर दिखाया जाता है? ऑप्शन ए बायरोग्राफ, ऑप्शन बी हाइग्रोमीटर, ऑप्शन सी हिप्सोमेट्रिक ग्राफ, ऑप्शन डी हीदर ग्राफ। सापेक्षिक आर्द्रता को दर्शाया जाता है हाइग्रोमीटर से, जो कि ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। हीदर ग्राफ से दर्शाया जाता है तापमान एवं वर्षा। तापमान एवं वर्षा को हीदर ग्राफ पर दर्शाया जाता है। परिवर्तन मंडल या क्षोभ मंडल में तापमान ऊंचाई के साथ होता है। तो क्षोभ मंडल जो होता है ऊंचाई के साथ तापमान घटता है। बैरोमीटर से क्या मापा जाता है? वायुमंडलीय दाब। वायुमंडलीय दाब बैरोमीटर से मापा जाता है। ओडोमीटर से मापा जाता है पहिए द्वारा चली गई दूरी को। पहिए द्वारा चली गई दूरी को ओडोमीटर से मापा जाता है। मैनोमीटर से मापा जाता है गैस दाब।
यानी गैसों का जो दाब होगा वो किससे मापा जाएगा? तो मैनोमीटर से। एंडोस्कोपी से मापा जाता है मनुष्य के शरीर के आंतरिक भागों को। मनुष्य के शरीर के आंतरिक भागों को एंडोस्कोपी से मापा जाता है या चेक किया जाता है। नेक्स्ट देखिएगा, स्फिग्नोमैनोमीटर से मापा जाता है रक्त दाब। धमनियों में जो रक्त प्रवाहित होता है उसे स्फिग्नोमैनोमीटर से मापा जाता है। वेंचुरी मीटर से मापा जाता है द्रवों की प्रवाह। द्रवों की प्रवाह को वेंचुरी मीटर से मापा जाता है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रतिवर्ष राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाया जाता है। नेक्स्ट देखिएगा, प्रश्न संख्या 5 ये रहा आपकी स्क्रीन पर। पपेटी किसका त्योहार है? तो पपेटी जो है पारसी धर्म का। नौरोज पूछा जाएगा किसका त्योहार है? तो आपका पारसी धर्म का ही नौरोज त्योहार है। और पपेटी भी किस धर्म का त्योहार है? तो पारसी धर्म का ही मुख्य त्योहार है। इसके संस्थापक पारसी धर्म के संस्थापक पूछा जाएगा तो आपको हो जाएंगे जरथुष्ट्र। पारसी धर्म में मुख्य त्योहार नवरोज और पपेटी मनाया जाता है। पारसी धर्म का जो संस्थापक होगा जरथुष्ट्र होगा। तो इस प्रकार से हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए। यहां पे काल चक्र जो बौद्ध धर्म आया ऑप्शन में, तो काल चक्र उत्सव और सागा दावा उत्सव 21 धर्म से संबंधित है। तो आपका हो जाएगा बौद्ध धर्म से काल चक्र उत्सव और सागा दावा उत्सव। नेक्स्ट देखिएगा, दक्षिण भारत का त्योहार ओणम संबंधित है। तो ओणम महाबली से संबंधित है। और एक केवल ओणम त्योहार पूछा जाएगा, ओणम त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? तो ओणम त्योहार जो मनाया जाता है वो केरल में मनाया जाता है। और किससे संबंधित है पूछा जाएगा? तो महाबली से। चपचार कूट त्योहार मनाया जाता है मिजोरम में। जल्लीकट्टू त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? तमिलनाडु। हेमिस त्योहार मनाया जाता है कहां पे? लद्दाख में। सुलहकुल उत्सव कहां पे मनाया जाता है? तो हिंदू मुस्लिम की एकता का त्योहार है और यह त्योहार आगरा में मनाया जाता है। वात्सल्य मेला कहां पे लगता है हर साल? तो प्रतिवर्ष नई दिल्ली में वात्सल्य मेला लगता है। नई दिल्ली में। नरोपा उत्सव है लद्दाख का। नुआखाई त्योहार है उड़ीसा का। कंबाला उत्सव है भैंसों की एक दौड़ की प्रतियोगिता है और यह कर्नाटक में मनाई जाती है। हरेला उत्सव है उत्तराखंड। और हरेली आएगा। हरेली कहां का त्योहार है? तो छत्तीसगढ़। सूरज कुंड क्राफ्ट मेला लगता है तो हरियाणा के फरीदाबाद में। और फरीदाबाद
कहां पे पड़ता है? तो हरियाणा में। पुरी में रथ यात्रा किसके सम्मान में निकाली जाती है? तो कृष्ण और सुभद्रा तथा बलराम, इनके सम्मान में पुरी की रथ यात्रा उड़ीसा में निकाली जाती है। यदि दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर करें और चैनल पे नए जुड़े हैं तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें।